नवरात्र की षष्ठी तिथि से पंडालों में विराजी मां दुर्गा आज विदा लेंगी। सुबह दर्पण विसर्जन के बाद सिंदूर खेला की रस्म सुहागिन महिला मां के साथ सिंदूर की होली खेलकर घर और परिवार की सुख और शांति की आशीर्वाद देती है। विजयदशमी के दिन सिंदूर खेला का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन मां से सिंदूर की होली खेलकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती है। मान्यता है कि सिंदूर खेला की रस्म के बाद मां अपने धाम को लौट जाती है। श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी चांडिल और श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी कदमडी में मां दुर्गा पूजा उत्सव के साथ मां की विदाई के दिन बंगाल की झलक दिखाई देती है। बंगाली समुदाय के लोग मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करते हैं। पंडाल में मौजूद सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और शुभकामनाएं देती है। यह उत्सव मां की विदाई के रूप में मनाया जाता है। बंगाली समुदाय के लोग नवरात्र के पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और अंतिम दिन सिंदूर खेला का उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में केवल सुहागिन महिलाएं एवं नवयुवती रहती है। चांडिल के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सुहागिन महिलाएं भी मां दुर्गा के साथ सिंदूर खेलकर मां को विदाई दी। सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी चांडिल कदमडी के तरफ से दुर्गा पूजा बहुत भलो उल्लास के साथ मनाया गया और 4 दिन का प्रोग्राम था। षष्ठी में पंडाल का ओपनिंग हुआ और सप्तमी, अष्टमी, नवमी के रंगारंग कार्यक्रम हुआ और आज सिंदूर खेला के साथ पूजा का समापन हो रहा है। है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान कैलाश से माता पार्वती मायके आती है और 10 दिन तक मायके रुकने के बाद फिर वापस ससुराल जाती है। मां के रुकने के उपलक्ष्य में दुर्गा पूजा के उत्सव मनाए जाते हैं। 10वें दिन माता पार्वती अपने घर भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत चली जाती है। जिस तरह बेटियों की विदाई के समय खाने पीने और अन्य चीजों की भेंट दी जाती है, ठीक उसी प्रकार माता को भी पोटली दी जाती है जिसमें खाने की चीज और श्रृंगार का सामान रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कैलाश पर्वत पर पहुंचने के रास्ते में माता को खाने पीने की कोई समस्या ना हो। इस प्रथा को देवी का वारन कहा जाता है। आज माता का नवमी युक्त दशमी की संयुक्त पूजा थी। सुबह 4:30 बजे से शुक्ल पक्ष की नवमी की पूजा माँ की गई। उसके बाद दशमी की पूजा समाप्त हुई। दशमी पूजा के बाद जया विजया अपराजिता का पूजा संपन्न होने के बाद शादीशुदा महिलाओं ने माँ के साथ सिंदूर खेलती है। ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। इसमें मान्यता है कि माता जैसे अपने मांग को हमेशा भरे रहती है, उसी तरह महिलाओं की मांग भी भरी रहे। सिंदूर खेलने के पश्चात आज जल में मां को विसर्जन की जाती है, जिसमें आपका 9 पत्रिकाओं की 9 पेड़ों में जो मां रहती है, उनमें से 2 पेड़ जिन्हें धनाधिष्टि लक्ष्मी और मानाधिष्ठात्री लक्ष्मी दोनों को छोड़कर बाकी सबको प्रवाहित की जाती है। माँ को निवेदन किया जाता है कि हे माँ, इस साल जो संभव हुआ वो आपसे की गई, आने वाली साल आपको आशीर्वाद करे कि और अच्छी तरह स्वागत कर पाए और सेवा कर सके। बस